भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है आप देख लो दमखम के साथ देश की जनता जानती थी कि गांधी परिवार, मोतीलाल वोरा जी, ये सब लोग निर्दोष हैं। देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला जो 12 साल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के परिवार के ऊपर चल रहा था, 50-50 घंटे तक के पूछताछ राहुल गांधी जी से और एक बीमार महिला सोनिया गांधी जी से पूछताछ ये नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का घेराव करने के लिए कांग्रेस पार्टी जो है पूरे दमखम के साथ पहुंचते पर बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दिया था, भारी पुलिस बल डिप्लॉय कर दिया जाता। और आपको बता दें, कांग्रेस की इस घेराव में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू, पूर्व विधायक अरुण बोरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए। और साफ तौर पर कांग्रेस के ये सोच रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उनका कहना है कि सत्य की जीत हुई और उनको न्यायालय में पूरा विश्वास है। इसको लेकर के जिस प्रकार से नेशनल हेराल्ड मामले में जो कोर्ट ने कहा है, उसको लेकर के इन्होंने कहा कि न्यायालय पर उनको विश्वास है कि जीत हुई और आगे चलकर जितने भी मुकदमे जो है कांग्रेस के लोगों पर दायर है, सब मुकदमे जो है से न्यायालय के माध्यम से जो है पूरी रूप से सत्य जो है सामने आएगा। इस पूरे मामले में हमने भूपेश बघेल जी से भी बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनाएंगे, पर तमाम जो लोग आए उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर जो धरना प्रदर्शन में वो शामिल होते बीजेपी कार्यालय का घेराव करने निकले थे, उनका क्या कुछ कहना है। देश की जनता जानती थी कि गांधी परिवार, मोतीलाल वोरा जी, ये सब लोग निर्दोष हैं। 12 साल ईडी ने हमारे शीर्ष नेतृत्व को परेशान किया, सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे जी, मोतीलाल वोरा जी, सबको। लेकिन जो फैसला आया है वो सत्य की जीत है, ये हम सब की जीत है। उन्होंने संज्ञान लेने लायक नहीं समझा कोर्ट ने ईडी के, और इतना घटिया रिपोर्ट ईडी का रहा है, ईडी का काम रहा है। और उसके खिलाफ में पूरे देश भर में जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय घेराव करने का निर्देश अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से हुआ, और उसी के तहत आज भाजपा कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिए हैं। और इसमें प्रमुख रूप से ताम्रध्वज साहू जी, अरुण वोरा जी, प्रतिमा जी, और साथ ही हमारे तीनों जिला अध्यक्ष भाई राकेश, भाई मुकेश और भाई धीरज, इन लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। और बड़े संख्या में हमारे युवक कांग्रेस के, महिला कांग्रेस के, सेवा दल NSY के सब साथी यहाँ उपस्थित हैं। और पूरे प्रदेश में संदेश गया है कि किस प्रकार से सेंट्रल एजेंसी है, स्टेट एजेंसी है, उसका दुरुपयोग ये सरकार कर रही है और कांग्रेस को कमजोर करने या प्रजातंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है। लेकिन हम कांग्रेस जन हैं, अंग्रेजों से नहीं डरे, उनसे लोहा लिए हैं, लेकिन काले अंग्रेजों से भी डरने कांग्रेस के लोग बीजेपी कार्यालय का घेराव करने पहुंचते, बैरिकेडिंग होती है, पुलिस बल भारी संख्या में डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस यहाँ पर पहुंचते। किस विषय को लेकर के आए थे और आप लोग बड़ी संख्या में आए थे? देखिए, नेशनल हेराल्ड को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिशोध की भावना से काम कर रही है, और वो भी प्रतिशोध राजनीतिक प्रतिशोध। लेकिन सत्ता के ऊपर सत्य की जीत हुई है। सत्ता ने अपने सारे हथकंडे अपनाए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस के नेताओं को बदनाम करने के लिए, लेकिन वो पूरी तरीके से विफल रही है। सत्य की जीत होती है, सत्य में जीते, इसीलिए हम लोग कहते हैं हमारा देश इसीलिए जाना जाता है। और हमारे पार्टी के सभी नेता, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मोतीलाल वोरा जी, बिल्कुल बेदाग रहे हैं। ये तो शुरू से ही सबको मालूम था, देशवासियों को मालूम था। ये तो भारतीय जनता पार्टी ने डराने का काम किया है और ये बताने का, अपने आप को बचाने का काम किया है। लेकिन वो उनको ये समझना चाहिए कि डर के आगे हमेशा जीत होती है। वो डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा जीत। कांग्रेस के लोग घेराव करने निकले थे, पूर्व CM भी इसमें थे, पूर्व मंत्री भी थे, और आप लोग भी थे, क्या कुछ विषय है? देखिए, नेशनल हेराल्ड का मामला जो 12 साल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी के परिवार के ऊपर चल रहा था, 50-50 घंटे तक के पूछताछ राहुल गांधी जी से और एक बीमार
महिला सोनिया गांधी जी से पूछताछ ये नेशनल हेराल्ड के मामले में ईडी कर रही थी। जब कोर्ट में गया तो टाइप फीस हो गया, मामला कुछ था ही नहीं। ये कांग्रेस का अखबार है, ये आजादी के समय का अखबार है और इसमें ऐसे लोग रहे हैं जो निहायत ईमानदार लोग रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को, विपक्ष को कहीं ना कहीं परेशान करना है, विपक्ष को खत्म करना है। इसलिए ईडी का इस्तेमाल करके इस प्रकार का कृत्य भारतीय जनता पार्टी कर रहा था, जिसका दूध का दूध पानी का पानी हो गया। सत्य में जयते, सत्य की जीत हमेशा होती है। भले सत्य में आने में देर जरूर लग सकती है, लेकिन सत्य जरूर सामने आती है और सत्य की जीत होती है। वो सत्य की जीत आज सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी सहित तमाम नेशनल हेराल्ड में जो जुड़े लोग थे, आज उनको न्याय मिली है और उनको क्लीन चिट दे दिया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है आज पर्दाफाश हो गया है, आज उसका खुशी हम लोग मना रहे हैं। और आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय को घेराव करने आए हैं कि आप ईडी सीबीआई का जो इस्तेमाल करके जो विपक्ष को परेशान करने का काम करते हैं, ये सिर्फ परेशान कर सकते हैं, हरा नहीं सकते, झुका नहीं सकते। ये जो है ये ईडी का काम है और भारतीय जनता पार्टी का। लोग अब जिस प्रकार से सत्य में जयते आप लोग बोल रहे हैं, तो क्या माना जब कांग्रेस का क्या रुख रहेगा? सत्य में विजयते, सत्य ईश्वर है। आज गुरु घासीदास बाबा की जयंती और उनका मूल संदेश यही है कि सत्य ही ईश्वर है, मन के एक समान। आज सत्य की जीत हुई। हमारे शीर्ष नेतृत्व आदरणीय श्री राहुल गांधी जी और हमारी श्रीमती सोनिया गांधी जी को कोर्ट के द्वारा उनके ऊपर जो मामला चल रहा था उसको खारिज किया गया। ये स्पष्ट संदेश है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। असत्य कितना भी परेशान करने की कोशिश करे, अंततः सत्य की ही जीत। आए थे, पूर्व सीएम भी यहाँ पे मौजूद थे, आप लोग भी थे। किस रूप में देखते हैं इस गिराव को और क्या कुछ जनता को और आम जन लोगों को बताना है? देखिए, नेशनल हेराल्ड केस में जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ नेताओं को लगभग 12 साल से परेशान कर रहे थे, ईडी सीबीआई का इन लोग दुरुपयोग कर रहे थे और एक सत्य की जीत हुई है। आज तक जितने भी हुए हैं सभी कांग्रेस नेता को जिस तरीके से इन लोग ईडी सीबीआई के माध्यम से परेशान किए, और न्याय आज भी भारत में जिंदा है। न्याय की जीत हुई। कोर्ट ने जिस तरीके से नेशनल हेराल्ड केस को सुना नहीं, उसको सुनने योग्य नहीं माना, तो यह है पार्टी की बड़ी जीत है और ईडी सीबीआई के गाल पे तमाचा है। हम लोग उसी जश्न में और विरोध स्वरूप भाजपा कार्यालय का घेराव करने यहाँ सभी कांग्रेस जन, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज जी साहू, अरुण बोरा जी समेत तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ और युद्ध साथी। भूपेश बघेल ने जिस प्रकार से केंद्र सरकार पर और जांच एजेंसियों पर जमकर हमला बोला, कहा कि जिस प्रकार का से कोर्ट ने साफ कह दिया कि यह मामला जो है सुनने योग्य नहीं, और पिछले कई सालों से लगातार कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जो है नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ के लिए ईडी तमाम जो जांच एजेंसियां बुला रहे थे, उसको साफ तौर पर अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं जो सत्य में जयते, जो कांग्रेस कह रही कि सत्य की जीत हुई है, समय लगा पर सत्य की जीत हुई है, इसको लेकर के भूपेश बघेल ने क्या कुछ कहा तो आपने सुना। तमाम नेताओं से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी अपनी टिप्पणी, अपनी राय रखी और बड़ी संख्या में यहाँ पे पुलिस बल जो है डिप्लॉयमेंट हो रखा था ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से जो है निपटा जा सके। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ।